जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगली वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ चुके हैं और उसका नियम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम दो प्रकार का होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम दो प्रकार का होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले हम लोग और कुछ जानते हैं। तीर के चिन्ह देंगे और जानेंगे। जब प्रकाश के किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो एक नंबर इसका नियम जानेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला नियम है। और दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग I द्वारा सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग देख लिए और इसके और प्रकाश के परावर्तन के और कुछ संबंधित कुछ जानकारी परिभाषा समझेंगे। तो इसको पहले हम लोग साफ करते हैं और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा समझेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा। तो इसका परिभाषा एक नंबर है आपतित किरण। आपतित किरण हम लोग जानेंगे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तीर के चिन्ह देखेंगे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं।
अब आगे है 2 नंबर आपतित किरण तो हो गया। अब आगे है 2 नंबर। 2 नंबर है, इसको आपतित किरण कहते हैं। आगे 2 नंबर है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब यह कौन सा किरण है? तो किसी सतह पर किसी सतह पर कोई किरण आपतित होने के बाद जिस दिशा से गुजरती है, किसी सतह पर कोई किरण आपतित होने के बाद जिस दिशा से गुजरती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह पर कोई किरण आपतित होती है। आपतित होने के बाद जिस दिशा में गुजरती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब आगे जानेंगे 3 नंबर। 3 नंबर है आपतन बिंदु। 3 नंबर है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? तो इसको हम लोग जानेंगे। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आगे है 4 नंबर। 4 नंबर है अभिलंब। 4 नंबर है अभिलंब। अभिलंब। आइए इसको जानते हैं। अभिलंब जिस सतह के बीचों बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के बीचों बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। अब इससे आगे है 5 नंबर है आपतन कोण। तो आपतन कोण देखने से पहले हम लोग इसको मिटाते हैं और उसको आपतन कोण देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपतन कोण। तो आपतन कोण है क्या? तो तीर के चिन्ह देखेंगे। तीर के चिन्ह देख और देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अब आगे है इससे अतः आपतन कोण को I द्वारा सूचित किया जाता है। अब आगे है परावर्तन कोण। आगे है परावर्तन कोण।
इसको भी देखते हैं और तीर के चिन्ह देंगे और देखेंगे परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अतः इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं इस वीडियो में हम लोग देखे हैं। अगली वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।